हीलिंग डिवाइस। आपका शरीर जो है वो एक सेल्फ हीलिंग डिवाइस है, और उसको अगर हम सही मात्रा में सही न्यूट्रिशन दें, मैं खाने की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरफेड की बात नहीं कर रहा, सही मात्रा में सही न्यूट्रिशन देंगे तो बॉडी अपने आप को खुद ही हील कर लेगी। अब इसको ना ऐसे समझते हैं, एक प्लांट की स्टोरी लेके समझते हैं। जैसे एक और बड़ी चीज कि मैं जिस न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं वो न्यूट्रिशन घर का खाना नहीं है। बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, मेरे को आगे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कस्टमर्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, और वो ये बोलते हैं हम तो बहुत स्वच्छ खाना खाते हैं, हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं। मैं खाने की बात नहीं कर रहा, अगर वो न्यूट्रिशन आपके खाने में होता तो आप जिस भी पोजीशन में आज हैं, जिस भी एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर को डील कर रहे हैं, उस डिसऑर्डर को डील नहीं कर रहे होते। तो ये इस बात को समझने की जरूरत है कि आपकी पौष्टिकता आपके घर के खाने से नहीं आने वाली। ठीक है, अब हम ना प्लांट ग्रोथ और प्लांट हेल्थ की एक स्टोरी समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एक प्लांट है, प्लांट को क्या चाहिए जमीन के अंदर से कि वो हृष्ट पुष्ट हो और हरा भरा हो और उसकी खूब सारी ग्रोथ हो? उसको क्या चाहिए जमीन में से? कोई शेयर करे। न्यूट्रिशन चाहिए सर, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन चाहिए, और गुड। अच्छा, अगर प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो प्लांट की ग्रोथ और हेल्थ कैसी होगी? बिल्कुल बेकार, मतलब कलर बेकार हो जाएगा या बिल्कुल बेकार हो ग्रोथ नहीं जाएगा। होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर सपोज किसी प्लांट का कलर बेकार हो गया और उसकी ग्रोथ रुक गई, और उसके बाद हमने उसको न्यूट्रिशन देना शुरू कर दिया, हमने खाद डाल दी, हमने फर्टिलाइजर डाल दिया, तो क्या प्लांट की ग्रोथ और उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी? हाँ, जब डाल देंगे तब इंप्रूवमेंट आ जाती है। जब आएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। कैन यू सी, कोई भी लिविंग बीइंग, हमें जो हमारा जो क्रिएटर है उसने हमारे को इस ढंग से क्रिएट किया है कि जब हम, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, जब उसको न्यूट्रिशन मिलता है तो वो लिविंग बीइंग सेल्फ रिपेयर स्टार्ट कर देता है। यस। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो हम इस प्रिंसिपल को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक प्रिंसिपल है सेल्फ रिपेयर का, जो कि न्यूट्रिशन मिलते ही शरीर अपने आप को ठीक कर लेगा। तो मोस्टली लोगों के लिए प्रिंसिपल सुना हुआ तो है, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता रियलिटी में। क्योंकि रियलिटी में जब सिर दर्द होती है तो सिर दर्द की गोली खा लेते हैं, जब बीपी होता है तो बीपी की गोली खा लेते हैं, जब डायबिटीज होती है तो शुगर की गोली खा लेते हैं। कहीं भी ये क्यों नहीं हम सोचते कि जिस तरह से प्लांट को न्यूट्रिशन मिलने से प्लांट ग्रो हो जाएगा, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशन मिलने से ह्यूमन बॉडी भी तो सेल्फ रिपेयर डिवाइस है। तो कौन है इस ग्रुप में जो ब्लड प्रेशर की गोली खाता है? कोई है? कोई ब्लड प्रेशर की गोली खाता हो, कोई थायराइड की गोली खाता हो, कोई डायबिटीज की गोली खाता हो? तो बी ब्रेव, हैंड रेज कर सकते हो। कौन है ग्रुप में? कोई नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। हेल्दी ग्रुप है। हेल्दी ग्रुप है। हाँ बिल्कुल, नहीं कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, थम्स अप दे दे शायद इस पे तो जो और क्लियर हो हाँ, जाएगा। तो मेरा एक इनविटेशन है आपके लिए कि आपको एक्चुअली में ये देखना है कि मैंने क्या न्यूट्रिशन अपने शरीर को नहीं दिया है जिसकी वजह से मुझे कोई गोली खानी पड़ती है। ठीक है, तो अच्छा, अब कितने लोगों ने ये सेंटेंस सुना है कि ये जो प्रॉब्लम है ना ये हेरिडिटरी है? कितने लोगों ने? यू कैन राइट यस इन द चैट बॉक्स कि आपने सुना ये प्रॉब्लम हेरिडिटरी है। कि अच्छा, किसी को कैंसर हो गया, ये तो हेरिडिटरी है जी, उनकी फैमिली में कैंसर है। यू कैन से यस इन द चैट बॉक्स। या किसी ने सुना है इनको डायबिटीज है, ये तो मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज थी या मेरे दादाजी को डायबिटीज थी, उसकी वजह से मुझे भी डायबिटीज हो गई। बड़े सारे लोगों ने सुना है, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये प्रॉब्लम जेनेटिक है? कि क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ से कुछ शेयर करता हूँ। मैं जब 40 साल का था ना, 40 साल के बाद मैंने रेगुलरली अपने ब्लड टेस्ट कराने शुरू किए, हर 6 महीने के बाद, ये जानने के लिए कि मुझे डायबिटीज तो नहीं हुआ। क्योंकि कहीं मैं पढ़ के ये जान चुका था कि मेरे फादर को डायबिटीज है, मेरी ग्रैंड मदर को डायबिटीज थी, मेरे मेरी मेरे जो नाना जी थे वो डायबिटिक थे,
मेरी जो नानी है उनकी कैंसर से डेथ हुई थी, तो मेरे को क्लियर था कि मेरी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज भी है और मेरी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर भी है। तो कहीं जेनेटिक्स में मेरे जो है डायबिटीज और कैंसर है, तो कहीं ना कहीं मुझे हो सकता है। सो आफ्टर द एज ऑफ 40 व्हाट आई डिड, आई वुड टेस्ट एवरी 6 मंथ्स, आई वुड गो टू अ टेस्ट लैब और मैं अपना ब्लड टेस्ट कराता था, HB1AC और ब्लड टेस्ट करवाता था ये देखने के लिए मैं डायबिटिक तो नहीं हुआ अभी, क्योंकि मेरे को क्लियर था अभी नहीं है तो 2 साल के बाद 3 साल के बाद कभी ना कभी तो होने वाली है मेरे को, मेरी तो फैमिली में है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर बहुत सारी चीजें जेनेटिक्स की वजह से हो रही हैं या हेरिडिटरी की वजह से हो रही हैं, तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का बेटा तो 6 पैक एब्स के साथ पैदा होना चाहिए था। तो किसी को पता है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बेटे का वजन कितना है अभी? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का बेटा जो है वो ओबीस है, बहुत मोटा है, और जबकि उसकी जेनेटिक लाइन जो है वो ये दिखाती है कि उसके पिताजी तो बहुत स्ट्रांग थे, एब्स थे, वर्ल्ड के बॉडी बिल्डर थे। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में सपोज किसी को डायबिटीज नहीं है, तो क्या आपको डायबिटीज नहीं हो सकती? इसका मतलब आपको तो कभी डायबिटीज होनी भी नहीं चाहिए। अगर मेरे दादाजी को डायबिटीज नहीं थी, मेरी दादी को डायबिटीज नहीं थी, मेरे दादाजी को डायबिटीज नहीं थी, मेरी फैमिली ट्री में किसी को डायबिटीज नहीं है, इसका मतलब मुझे तो कभी जिंदगी में डायबिटीज होएगी नहीं, मेरे तो जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली ये एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेनेटिक्स का कुछ रोल हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर सिर्फ जेनेटिक्स का होता तो जिनकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं है वो कभी डायबिटिक नहीं होते, या जिनकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है वो सारे डायबिटिक हो जाते। तो सिर्फ इसी बात को एड्रेस कर रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको होगा, और उस वो कैसे वर्क करता है उस प्रिंसिपल को मैं आज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, आइए 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 आइए, कहाँ गए थे? अच्छा गुड, ये वेलकम मेरे लिए था। थैंक यू। अच्छा, तो आज ना थोड़ा जेनेटिक्स को समझते हैं। देखिए, अब हम सारे जो लोग इस ग्रुप पे बैठे हुए हैं, हम हमारा एक सबका एक जेनेटिक स्ट्रक्चर है। क्या सब ये आवाज को वो कर दें जरा म्यूट? क्या सर? सर बस अभी कभी म्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट, किनका है वो दिख ही नहीं रहा है मुझे। अच्छा, हमारा सबका ना एक जेनेटिक स्ट्रक्चर है। जैसे झा सर का एक जेनेटिक स्ट्रक्चर है, मेरा एक जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जैन सर का एक जेनेटिक स्ट्रक्चर है, और हमारा सबका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। और ये जेनेटिक स्ट्रक्चर हमें कहाँ से मिला है? अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से। और इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, डीएनए का जो फॉर्मेट होता है ना वो डिजिटल होता है। जैसे सीडी के अंदर जो डेटा सेव होता है वो डिजिटल होता है, हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा सेव होता है, कितने लोगों को पता है कि ये हार्ड डिस्क और सीडी और हार्ड ड्राइव के अंदर जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को पता है ये डिजिटल फॉर्मेट में होता है? कंप्यूटर का डेटा डिजिटल फॉर्मेट में होता है। ओके, सारे लोगों ने बोला है सर यस। ठीक है। तो ये जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा डीएनए है, ये जो हमारा डीएनए ये हमारे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। ये डिसाइड करता है हमारे 2 हाथ होंगे, हमारे 2 पैर होंगे, हमारी 2 आंखें होंगी, हमारा एक सिर होगा। तो ये हमारे जेनेटिक्स में है, हमें ये बताने के लिए कि ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, तभी हम एक इंसान के रूप में पैदा होते हैं। और ये स्ट्रक्चर 0 और 1 के उसमें स्टोर होता है और डिजिटल होता है फॉर्मेट में। अब सवाल यह है, किसी की आंखें ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लू होती है, किसी की काली होती है। तो इसका मतलब जो क्या चीज ऐसी डिसाइड करती है कि किसकी आंखें क्या कलर की होंगी, किसके पैर कितने लंबे होंगे, किसके हाथ कितने लंबे होंगे, किसका नाक कितना बड़ा होगा, यह चीज डिसाइड होती है हमारे एपिजेनेटिक्स से। एपिजेनेटिक्स हमारा हेयर कलर, हेयर आईज का कलर, हाइट, ये सब चीजें डिसाइड करता है। ठीक है। तो मेरा और झा सर का जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन मेरा और झा सर का एपिजेनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है। अब जो एपिजेनेटिक स्ट्रक्चर होता है ना, ये लीनियर फॉर्मेट में होता है। ये कैसे सेव होता है? डिजिटल फॉर्मेट में नहीं सेव होता बॉडी के अंदर। लीनियर का मतलब है जैसे टेप, पुरानी रिकॉर्डिंग टेप में रिकॉर्ड होता था ना, गाने हम सुनते थे टेप के अंदर, वो लीनियर फॉर्मेट में होते थे। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि एपिजेनेटिक लीनियर फॉर्मेट में सेव होता है और जेनेटिक जो है वो सीडी डिजिटल फॉर्मेट में सेव होता है? जैसा आप चेक कर लेना, मेरे को ना मैसेजेस दिख नहीं रहे।
ठीक है, ठीक सर, मैं देख रहा हूँ। है ना। तो आई होप एवरीबॉडी, मोस्टली लोगों को मैंने बड़ा सिंपल एक्सप्लेन किया है कि बिल्कुल। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी हाइट कम है तो आपका मेरी हाइट अगर 5 फुट 10 इंच है और आपकी 5 फुट 4 इंच है, तो आपका एपिजेनेटिक स्ट्रक्चर मेरे एपिजेनेटिक स्ट्रक्चर से सेम है। अगर मैं काला हूं और मेरे से ज्यादा गोरे हैं तो आपका और मेरा एपिजेनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है। अब अगर आपको याद हो कि जो टेप होती थी ना, जब हम उसको बार बार सुनते थे, बार बार सुनते थे, बार बार सुनते थे, वो घिस जाती थी। यस सर। ठीक है। तो इसी ढंग से जब कोई, और अगर टेप से हम ओरिजिनल टेप से डुप्लीकेट बनाते थे तो उसमें आवाज कम होती थी, डुप्लीकेट से हम फिर डुप्लीकेट बनाते थे, उसमें आवाज और क्वालिटी गिर जाती थी। तो इसी ढंग से जो एपिजेनेटिक का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्योंकि लीनियर फॉर्मेट में है, तो जितनी बार भी हमारे सेल्स रेप्लिकेट करते हैं उनकी क्वालिटी गिरती जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्किन में नए सेल बन रहे हैं, तो मेरी स्किन में जब नए सेल्स बनते हैं तो क्योंकि वो एपिजेनेटिक डिसाइड करता है, तो हर बार जब नया सेल बनता है धीरे धीरे नए सेल्स की क्वालिटी गिरती जाती है, इसलिए मेरी स्किन जो है वो उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं। ठीक है। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग दिस। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा टेक्निकल है। यस सर। नहीं नहीं, क्लियर है सर, बिल्कुल। तो क्या होता है, बर्थ से लेकर डेथ तक जो हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। कहने का मतलब है, अगर मैं पैदा हुआ और मेरा डीएनए चेक किया और मैं जब मरने वाला हूं मेरा डीएनए चेक किया, तो डीएनए सेम रहेगा, डीएनए नहीं चेंज हो सकता मेरा। लेकिन जब मैं पैदा हुआ मेरे जो एपिजेनेटिक है वो एक था, लेकिन जब मैं मरूंगा मेरे एपिजेनेटिक डिफरेंट होंगे। एपिजेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज होता था क्योंकि मेरे बाल घिस जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, मेरे स्किन पे झुर्रियां बढ़ जाएंगी, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स कमजोर हो जाएंगे, तो मेरा एपिजेनेटिक स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। ओके। तो एपिजेनेटिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको डुप्लीकेट होने के लिए क्या चीज चाहिए? कौन शेयर करेगा? मैंने आगे की स्क्रीन वो कर दी। एपिजेनेटिक स्ट्रक्चर को, मेरी स्किन को डुप्लीकेट करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। वेरी गुड। अगर मैं अपने एपिजेनेटिक स्ट्रक्चर जो कि मेरे सेल्स रोज रेप्लिकेट होने हैं उनको सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करूंगा तो वो हेल्दी रहेंगे, एंटी एजिंग रहेंगे और अच्छी तरह बिल्ड होंगे। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। वेरी गुड। सो अब इस लाइन को ध्यान से सुनना। इफ आई प्रोवाइड द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन माय एपिजेनेटिक इज डिजाइंड टू रिपेयर द डैमेज। इसका मतलब है आपके और मेरे शरीर में जो रोजमर्रे का डैमेज हो रहा है वो डैमेज अगर मैंने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया तो मेरे एपिजेनेटिक जो है वो डिजाइंड है कि उस डैमेज को रिपेयर कर लेंगे, और मुझे सिर्फ सही मात्रा में सही न्यूट्रिएंट चाहिए, और घर का खाना उस न्यूट्रिएंट पे फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि रोज हमारे सेल्स नए बन रहे हैं, नए पैदा हो रहे हैं, हर मिनट में नए पैदा हो रहे हैं, और आपकी बॉडी सेल्फ रिपेयरिंग डिवाइस है। आपकी बॉडी हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड किसी चीज से लड़ रही है, किसी वायरस को मार रही है, किसी बैक्टीरिया को मार रही है, अपने आप को बिल्ड कर रही है, दो काम कर रही है। ठीक है। अब है क्या, इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपकी शरीर रोज पे एक लड़ाई लड़ रहा है अंदर बैक्टीरिया को मारने के लिए और आपको रिपेयर करने के लिए, और आपके जो सोल्जर्स हैं ना वो लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन उन सोल्जर्स के जो हथियार हैं, कौन बताएगा उन सोल्जर्स का हथियार क्या है? उन सोल्जर्स का हथियार क्या है? उन सोल्जर्स को हथियार चाहिए बाहर के दुश्मन से लड़ने के लिए, और उन सोल्जर्स को हथियार चाहिए एपिजेनेटिक्स को सर्व करने के लिए, ताकि एपिजेनेटिक्स अपने आप को रिप्लिकेट कर सके। तो वो हथियार है उसका न्यूट्रिशन। तो आपके शरीर में सपोज करो आपके घुटने में सूजन आई हुई है, और आपके सारे सैनिक जो हैं खून के अंदर घुटने की तरफ दौड़ रहे हैं घुटने को ठीक करने के लिए, और वहां पहुंचने के बाद जब उन्होंने अपनी तलवार निकाली तो म्यान में तलवार ही नहीं थी, क्योंकि उस दिन आपने सुबह आलू का पराठा खाया था। आई होप यू गेट माई पॉइंट। यस सर, इसीलिए पेन और ज्यादा बढ़ जाता है। उस दिन आपने आलू का पराठा खाया था, दोपहर को आपने बटर चिकन खाया था, रात को आपने मोमोज खाए थे। तो जब सैनिक ने अपनी तलवार निकाली उस नी को रिपेयर करने के लिए, तो उस तलवार में उस म्यान में तलवार ही नहीं थी, तो सैनिक खाली हाथ वापस आ गया।
अब आप किस तरफ जाएंगे? अब आपको एक ड्रग की जरूरत पड़ेगी, कोई सूजन की गोली खानी पड़ेगी, कोई कोई मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने सेल्फ रिपेयरिंग जो मैकेनिज्म है उसको रिपेयर करने के लिए मटेरियल ही नहीं दिया हुआ। आई होप यू गेट द होल पॉइंट दैट हाउ इंपॉर्टेंट, मैंने ये क्यों बात करी, हाउ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन इज इन योर लाइफ। और Exactly. इसको पकड़ के चले कि कोई भी बीमारी अगर आप अपनी माँ बाप के पेट, माँ के पेट से लेकर नहीं आए हैं तो वो बीमारी रिवर्सेबल है। ठीक है? और वो कैसे रिवर्सेबल है? सही मात्रा में सही न्यूट्रिशन देने से। अब मैंने बहुत बड़ी बात की है, हालांकि हमारा डिस्क्लेमर भी है इसमें। डिस्क्लेमर क्या है कि आपको अपनी कोई बीमारी ठीक करनी है तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर की सलाह लें। बट न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताने के लिए हमने ये सारी कॉन्वर्सेशन करी है। ठीक है? अब आपका शरीर ना आपको बहुत सारे तरीकों से ये बताता है कि मैं न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हूं, बहुत सारे तरीकों से। सपोज करो आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, आप उठते हैं, काम पे जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है, आप काम पे जाते हैं और आप फिर भी न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो, नंबर 1, सबसे पहले आपकी हार्ट बीट आपको बताएगी कि आप न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है। तो आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है उसको कैसे देखते हैं? ये अपना उंगलियां और अंगूठा लिया और ऐसे रखा, सामने रखी घड़ी। जब आप ऐसे अपनी उंगलियां रखेंगे ना, आपको अपनी हार्ट बीट अपनी उंगलियों पे ही फील होगी। आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आपका हार्ट कितना चल रहा है। 1 मिनट में चेक करें हार्ट कितना चल रहा है। जितना तेज आपका हार्ट चल रहा है उतना आप न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है, और जितना स्लो आपका हार्ट चल रहा है रेस्टिंग में, सपोज करो आप सो के उठे हैं, नींद से उठे हैं और सोते ही अभी आप उठे भी नहीं है, बेड में ही आपने ये उंगली रखी और चेक कर लिया मेरा हार्ट की रेट क्या है, जितना ये लोअर होगा, अनलेस वो एक मेडिकल इश्यू नहीं है। कुछ लोगों का मेडिकल इश्यू होने की वजह से हार्ट रेट 40 हो जाता है, 35 हो जाता है, 37 हो जाता है, वो एक मेडिकल इश्यू है। बट एज लॉन्ग एज योर हार्ट इज बिटवीन 55 एंड 72, इट मीन्स आप न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट नहीं है। अगर 55 पे है तो आपने अपने शरीर को भरपूर मात्रा में पौष्टिकता दे रखी है। जितना वो ज्यादा होते जाएगा, 72 है तो आपका न्यूट्रिशन कम है, 80 है न्यूट्रिशन और भी कम है, 90 है न्यूट्रिशन और भी कम है, 100 का मतलब है आप पौष्टिक खाना खाते ही नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट, आप जब बिस्तरे में लेटते हैं और अपना कान अपने तकिए पे लगाते हैं ऐसे, अगर आपके कान में आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है, धक 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 धक, और मोस्टली ये आपको रात को करना है, तो आपका शरीर आपको चीख चीख के कह रहा है कि आपने मुझे पौष्टिक खाना नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट, आपको अगर नींद में रात को सोते हुए मसल क्रैम्प पड़ते हैं, आप सोए हुए हैं और आपका पैर के नीचे का पीछे का हिस्सा क्रैम्प हो जाता है या उंगलियां क्रैम्प हो जाती हैं और आपकी नींद टूट जाती है और आपको बहुत तेज दर्द होता है, आपका खाना पौष्टिक नहीं है। आपके नाखून के कलर हैं, नाखून के कलर बता देते हैं कि आपका खाना कितना पौष्टिक है। इस पे आप कुछ वीडियोस भी देख सकते हो इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो ये बता देंगे क्या कलर का नाखून से क्या डेफिशिएंसी पता चलती है। ठीक है? नेक्स्ट, अगर आप खाना खाते हैं और उसके आधे घंटे बाद आपको फिर भूख लग जाती है, 1 घंटे बाद आपको फिर भूख लग जाती है, आपको फिर बोलना पड़ता है चल यार 1 कप चाय पिला दे, जा बाहर से चिप्स का पैकेट ले आ, या आपको फिर से खाना खाना है, या आपको कुछ फ्रूट खाने को मन कर गया, खाना खा लिया, उसके 1 घंटे बाद आपको सडनली फील हुआ मुझे अभी भूख लग रही है, चल भाई फ्रूट ले आ, चाहे वो तरबूज ही क्यों ना हो या कोई ड्राई फ्रूट क्यों ना हो। अगर खाना खाने के बाद भी आपकी भूख नहीं खत्म हो रही तो आपका खाना पौष्टिक नहीं है। अगर ये आपकी आंख अपने आप बैठे बैठे ऐसे ट्विच करती है, ये ट्विच कर रही है ना, ये आंख फड़फड़ा रही है, तो आपका खाना पौष्टिक नहीं है। अगर आपको किसी भी परिस्थिति में अपने काम को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता है, या गुस्सा आता है, या टेंशन होती है और उसको आप हैंडल नहीं कर सकते, और टेंशन की वजह से आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं होकर परफॉर्मेंस आपकी गिर जाती है, आपका खाना पौष्टिक नहीं है। या आपको बहुत डिप्रेशन हो जाता है उसकी वजह से, अरे यार मेरी पेमेंट डूब गई, 10 लाख रुपए आने थे वो तो कस्टमर लेके भाग गया, और आपको बहुत टेंशन हो गई, आप सोच रहे हो वो है तो पैसे की वजह से। लेकिन मैं ये इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आपका खाना पौष्टिक नहीं है, क्योंकि अगर पौष्टिक होएगा तो 10 लाख रुपए डूबने के बाद भी आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आप उसको स्ट्रांगली हैंडल करेंगे परिस्थिति को।
अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, आपको पॉटी नहीं आती है, अब मैं पॉटी का लॉजिक समझा देता हूँ एक बार में। एक, या तो आपको एक दिन में 30 सेंटीमीटर पॉटी आनी चाहिए। अब वो 5 सेंटीमीटर के 6 टुकड़े भी हो सकते हैं, 6 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े भी हो सकते हैं, 10 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े भी हो सकते हैं। एवरेज पॉटी इज 30 सेंटीमीटर। और अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो इसका मतलब आपका खाना पौष्टिक नहीं है, या आप गलत चीजें खा रहे हैं। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, आप ओवरवेट है, अगर आप मोटे हो गए हैं 10 किलो 20 किलो, तो आपने खाया तो बहुत सारा है लेकिन खाना पौष्टिक नहीं था। नेक्स्ट, अगर आपको कहीं पे शरीर में दर्दें होती हैं, पेन्स होती हैं, बॉडी एक्स हैं, माइग्रेन्स है, बाजू दर्द है, कंधा आपका जाम हो गया, कंधा सडनली अटक गया, अब आप हाथ नहीं उठा पा रहे, आपका खाना पौष्टिक नहीं है। तो आई होप आपको मैंने एक बहुत बड़ा व्यू दिया। आप समझ सकते हैं कि आपके खाने में चीजें मिसिंग होने से आपका शरीर आपको हर बार ये बताता है कि आपका खाना ठीक नहीं है। और जब आप इसको नहीं सुनते, इसको इग्नोर कर देते हैं, फिर क्या आता है? हार्ट प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, थायराइड खराब हो जाता है, पेट खराब रहने लग पड़ता है, पेट में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, पेट में अल्सर हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, और ट्यूमर्स हो जाते हैं शरीर के अंदर। तो आपको शरीर की छोटी छोटी बातें सुननी है कि शरीर क्या बोल रहा है मेरे को। ठीक है, तो अब आगे छोटी छोटी क्या चीजें हम अपने जीवन में बदल सकते हैं। देखो, एक आपको देखना है कि आप कुकिंग ऑयल क्या खा रहे हो। अगर आप रिफाइंड कुकिंग ऑयल खा रहे हो, उसका तो प्रोसेस आप समझ ही नहीं सकते किस ढंग से वो प्रोसेस किया गया और रिफाइंड किया गया। सिंगल रिफाइंड, डबल रिफाइंड, मल्टी रिफाइंड, हाइड्रोजनेटेड, वो बहुत लंबे प्रोसेसेस हैं। एक कुकिंग ऑयल की फैक्ट्री, एक अनएडिबल ऑयल, एक तेल जो बीज में से निकलने के बाद हम खा भी नहीं सकते, उसको भी रिफाइन करके आपको खाने के रूप में बदल के पकड़ा सकती है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि एक ऐसा बीज जिसका तेल निकालने के बाद आप खा नहीं सकते, एक कुकिंग ऑयल की कंपनी उस तेल को इस ढंग से रिफाइन करके आपकी प्लेट में ला सकती है कि वो खाने लायक आपको दिखेगा, और वो सस्ता भी होगा बहुत। ठीक है, दूसरा आपका खाने का नमक। अगर आप सफेद नमक खाते हैं, यू आर लुकिंग फॉर ट्रबल। तीसरा, आपके थर्ड, आपके घर के एल्यूमिनियम के बर्तन जो हर साल 10 से 20 ग्राम कम हो जाते हैं अपने वजन में, क्योंकि वो एल्यूमिनियम आप खा जाते हैं। तो आपका चाय का बर्तन है, प्रेशर कुकर है एल्यूमिनियम का, वो हर साल 10 ग्राम कम हो जाता है, और वो एल्यूमिनियम आपके ही पेट में जा रहा है। और चौथा, प्रेशर कुकर। देखो, आधा प्लेनेट ना प्रोटीन में डेफिशिएंट है, उनके पास प्रोटीन है नहीं। तो आप चपाती खाते हैं, पराठा खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सलाद खाते हैं, और दाल खाते हैं प्रेशर कुकर की बनी हुई। और वो प्रेशर कुकर की दाल यूरिक एसिड भी बढ़ाती है, और वो प्रेशर कुकर की दाल का प्रोटीन कुकिंग के प्रोसेस में खराब हो जाता है। उस खराब को बोलते हैं कोएगुलेशन। तो आपको जो प्रोटीन की आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपकी दाल से जो थोड़ी बहुत फुलफिल होनी थी, वो दाल से भी फुलफिल नहीं होती, और आप किताब से पढ़ के बोलते हैं मैं तो दाल खाता हूं, मेरा तो प्रोटीन जा रहा है अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 बड़े छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मेरी पूरी लाइफस्टाइल चेंजेस की एक शीट है जो मैं व्हाट्सअप करूंगा आपको। जिसको मैं सिर्फ व्हाट्सअप वो लाइफस्टाइल चेंजेस शीट चाहिए, आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं वो शीट आपको व्हाट्सअप करूंगा। उसको जीवन में अमल कीजिए, पूरी शीट को ध्यान से पढ़िए, अपने पास इस्तेमाल कीजिए, अपनी फैमिली के पास इस्तेमाल कीजिए, अपने क्लाइंट्स को दीजिए, और क्लाइंट्स को भी आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी उसका फायदा उठा सके। और ये लाइफस्टाइल चेंजेस की शीट है कि और जीवन में आप क्या बदलाव कर सकते हो कि आपका जीवन स्वस्थ और लंबा हो। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हमारे आज के स्टार प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो हमने क्या कवर किया अभी तक? हमने न्यूट्रिशन कवर किया, हमने लाइफस्टाइल चेंजेस कवर किए, और आज का जो स्टार प्रोडक्ट है ना, वो है हीमोहिम। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें इस वर्ड हीमो क्यों इस्तेमाल किया है। हीमो शॉर्ट फॉर्म है हीमोग्लोबिन का। मेरे ख्याल में इस ग्रुप में शायद ही कोई होगा जिसको ये नहीं पता होगा ह्यूमन हीमोग्लोबिन क्या है। अगर 1 2 4 लोग हैं उनको बता देता हूँ, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का वो कंपोनेंट है जो उसको लाल कलर देता है। ठीक है, और इसके हीमोहिम के अंदर जो एच का जो एब्रीविएशन है, दैट स्टैंड्स फॉर हेमाटोपोएसिस। हेमाटोपोएसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, के खून के जो सेल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन, उसको यूज करके ये एच यूज किया गया है इसके अंदर।
आई का फुल फॉर्म है इम्यून और एम का एब्रीविएशन है मॉड्यूलेशन। अब हिम का एक्चुअली कोरियन में मतलब होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। यहां से इस प्रोडक्ट का नाम बना है हीमोहिम। hemoglobin, production of blood cells, abbreviation, immune system, MIS, an abbreviation for modulation, और हिम का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ। अब हिमोहिम के बेनिफिट्स देखते हैं। देखो कहां से ये काम करेगा, पहले वहां से देखते हैं। हमारे बॉडी में 3 तरह के लिम्फ, थोड़ा सा टेक्निकल होगा लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक को बोलते हैं टी सेल्स, एक को बोलते हैं बी सेल्स, और एक को बोलते हैं एन के सेल्स। ये तीनों सेल्स जो है ना हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का काम करते हैं और बाहर से आने वाली किसी भी जंतु को, बैक्टीरिया को, वायरस को या किसी बीमारी को मारने के लिए ये एक्शन लेते हैं और हमारी बॉडी को बचाते हैं। इन तीनों सेल्स का फंक्शन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जो टी सेल्स है ना, सपोज कोई बाहर से बैक्टीरिया आया तो टी सेल्स उस बैक्टीरिया को चिपक जाएगा और उसको मार देगा, ठीक है। बी सेल उस बैक्टीरिया के साथ एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा और एंटीबॉडीज से उसको मारेगा। दूसरा तरीका, एन के सेल्स उसको चिपक जाएगा और टॉक्सिन बनाएगा और टॉक्सिन से उसको मारेगा। तो एक टी सेल जो है बाइंड करके मारता है, बी सेल एंटीबॉडीज बना के मारता है, और एन के सेल टॉक्सिन बना के मारता है। तीनों का फंक्शन डिफरेंट है और तीनों ही हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। इसमें से जो एन के सेल है ये हमारे बोन मैरो में बनता है, सारे बोन मैरो में बनते हैं। एन के सेल भी बोन मैरो में बनता है। और अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, हीमोहिन एन के सेल की एक्टिवेशन करता है। कहने का मतलब है अगर आपने एक पाउच हीमोहिन का लिया है तो आपके एन के सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और इम्यून सेल विच इज जनरेट, एन के सेल क्या है? इम्यून सेल विच इज जनरेटेड इन द ह्यूमन बोन मैरो टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब यह है आपके शरीर में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको मारने के लिए जो एन के सेल लगेगा उसको हेमोहिन उस एन के सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए कि ये आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करेगा ताकि आप एक बॉडी को हेल्दी रख सकें, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है ये हमने एटॉमी की वेबसाइट से ली है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एटॉमी हमें इसमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे आप देखें, एटॉमी सेज दैट हेमोहेम इज अ बोटानिकल मिक्स लिक्विड पैकेट्स। तो ये एक पैकेट के रूप में आता है जो कि एक लिक्विड होता है और ये इतना सेफ है कि इसको बच्चे भी काट के आइसक्रीम की तरह चूस सकते हैं, ठीक है, एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। सो इट इज अ हेल्थ सप्लीमेंट विच इज फूड बेस्ड, ठीक है। अब ये डेवलप कैसे हुआ है? ये डेवलप हुआ है हर्बल एक्सट्रैक्ट से। इसमें 3 तरह के हर्ब्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? किसी भी बीमारी से रिकवर करवा सकता है, रिकवर करने में सपोर्ट करेगा, रादर दैट्स द वे वी शुड पुट इट, और आपके इम्यून सिस्टम को एनहांस करेगा, ठीक है। अब ये खाना किसको है? ये एल्डर लोगों को खाना है जिनको एनर्जी की जरूरत है। ये स्ट्रेस्ड आउट लोगों को खाना है जिनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, खासकर वो लोग जो बहुत लंबे टाइम के लिए दिन भर काम करते हैं, या उन हाउसवाइफ्स को भी खाना है जो कि स्ट्रेस्ड आउट है घर के काम से। घर का काम बाहर के काम से कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है और वुमेन जो है स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हैं डूइंग द होमवर्क। घर में कपड़े भी हैंडल करने हैं, घर में बच्चों को भी हैंडल करना है, घर में खाना भी देखना है। तो उस परिस्थिति में भी हेमोहिम बहुत काम आता है। तो what we are trying to create is it can be used for something that small to something as big as cancer, ठीक है ना। और वो लोग जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, एथलेट, वो लोग जो एथलीट्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, एंजेलिका, सिनिडियम एंड पायोनिया। ये 3 कोरियन हर्ब्स हैं। जैसे हमने अभी जो आज वीडियो देखा था उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड था कि ये 3 ऐसी हर्ब्स हैं जो ईस्ट में मिलती हैं। देखो एलोपैथी का सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत यूजफुल है, डॉक्टर्स बहुत यूजफुल हैं। हमारे को कुछ इमरजेंसी हो जाए, कोई शरीर का कोई अंग टूट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हमें इमीडिएटली नीचे लाना है,
एलोपैथी के सिस्टम जैसा कोई बढ़िया सिस्टम नहीं है, बट एलोपैथी के पास ये तीन, एलोपैथी का सिस्टम वेस्ट में जनरेट हुआ है, ईस्ट में जो काम हुआ है वो एलोपैथी के पास नहीं है, ठीक है। और दुनिया में मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो आप ये समझ लो कि आपने सही जगह पे और सही काम नहीं किया है अभी तक, क्योंकि अगर आप सही और जगह पे पहुंच जाओगे और सही काम कर लोगे तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें तीन तरह की हर्ब्स हैं जो ईस्ट की हर्ब्स हैं। ईस्ट की हर्ब्स मतलब कोरिया की ही स्पेसिफिक हर्ब्स हैं जो एल्टीट्यूड ऑफ 800 मीटर्स पे कल्टीवेट होती हैं, बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली और नॉन पोल्यूटेड एनवायरमेंट है, ठीक है। एक पैकेट 20 ml का है जिसको अपने एडल्ट ने 2 बार कंज्यूम करना है, और मैक्सिमम रिजल्ट जो है 4 महीने आप इसको ले सकते हो फॉर हेल्दी पीपल। और जिन लोगों को कोई कंसर्न है, कोई बीमारी है, किसी चीज को वो रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपना हेल्थ के लिए एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए, तो वो इसको लॉन्गर पीरियड के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या है, होमोहिम को खोलना है और डायरेक्टली पाउच से ही पी जाना है, उसको पानी में डाइल्यूट नहीं करना, उसी किसी की चीज के साथ मिलाना नहीं है, और प्रेफरेबली इसको सुबह एम्प्टी स्टमक से ही स्टार्ट करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये होता है 2 टाइम जब आप एम्प्टी स्टमक होते हो, एक तो सुबह उठ के खाली पेट, और एक 2 से 8 बजे के बीच का जो पीरियड होता है, उसमें 6 बजे बहुत बढ़िया टाइम होता है कोई भी चीज कंज्यूम करने का, क्योंकि आपने कुछ टाइम से कुछ भी खाया नहीं होता, मैं उसको ऑलमोस्ट एम्प्टी स्टमक मानता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ओवरऑल हेल्थ बनाएगा, आपको किसी बीमारी से रिकवर करने में सपोर्ट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देगा, और आपके इम्यून सिस्टम को एनहांस करेगा। और ये डेवलप कहाँ हुआ है, ये कोरिया में डेवलप हुआ है। इसके बारे में झा सर बहुत अच्छा बताएंगे। झा सर, ये आप प्लीज शेयर कीजिए। अरे सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ। मैं तो सर आपसे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, मतलब रियली मैंने न्यूट्रिशनल ना गुरु आपको इसलिए भी बनाया क्योंकि मेरा एक चीज और मानना है कि आप अपने किसी भी फील्ड में हैं, कोई सा भी आपका फील्ड है, आप उसमें ऑप्टिमम तब दे पाएंगे जब आप स्वस्थ हैं। मतलब स्वास्थ्य का ना इंपॉर्टेंस जो है ना, जो बीमार है वही समझ सकता है, जब तक वो एक ऐसा कहते हैं ना खाने में नमक के बराबर है। हम लोग हर चीज की तारीफ करते हैं खाने में, कभी नमक की तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य जो है ना नमक की तरह है। अगर आप स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आपका कोई भी फील्ड, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप शॉपकीपर हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मुझे आपसे बहुत सीखने को मिलता है, और हेल्दी रहने के लिए नॉलेज बहुत जरूरी होता है, कि हमें कई बार पता ही नहीं था ना, पहले तो पता ही नहीं लगता था, गैस हो रहा है तो कोल्ड ड्रिंक पी, खैर मतलब हम लोग ऐसा बहुत सारा चीज पूरे दिन अपने आप को करते हैं। बहुत अच्छा सर आपने मुझे टॉपिक दिया है कि इसको क्या मतलब कोरिया एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मतलब डेवलप किया है। इनके बारे में अगर बताऊं, ये साउथ कोरिया की एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और उन्होंने क्या देखा, हिमोहिम को क्यों डिजाइन किया, टेक्नोलॉजी में जापान के बाद कोरिया बहुत आगे है। तो कोरियन ने देखा ना कि हम लोग बहुत बीमार रहने लगे थे, वो लोग बहुत कैंसर होने लगा था उनका, बहुत सारा बीमार रहा था। अगर आप देखेंगे उनको नींद भी कम आती, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत थे आगे। तो उन्होंने देखा अरे क्या फायदा ऐसे टेक्नोलॉजी का अगर हम बीमारी हो गए तो उन्होंने ना इसको डिजाइन किया था अपने उन लोगों के लिए, अपने कंट्रीमैन के लिए। जब उन्होंने पाया कि ये वंडरफुल प्रोडक्ट है, तब उन्होंने इस प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड सप्लाई किया। और आपको इस जान के हैरानी होगी, एटॉमी का जो टर्नओवर है उसका 90% टर्नओवर जो है सिर्फ ये प्रोडक्ट से आता है। इस प्रोडक्ट को हम लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, क्योंकि कई बार बहुत सारा चैलेंजेस हेल्थ के आते हैं, और कोविड के बाद तो और ज्यादा आया। तो कोरिया की जो केरी है, केरी का अगर क्वालिटी बताऊं, इनका टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। और इन्होंने क्या किया, इस हर्ब को, ये सिंगल हर्ब ऐसा है जो 21 पेटेंट है जिनके पास, आप सोचो, एक दो ने 21 पेटेंट है। तो इसीलिए ये जबरदस्त, मतलब इस टेक्नोलॉजी से इन्होंने किया है, कैसे ये हमारे एनके सेल को प्रॉपर करें, कैसे हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करें, उस टेक्नोलॉजी से इन्होंने काम किया है। सर ओवर टू नीरज सर, प्लीज सर। ये भी हाँ सर, अच्छा, ओ चल ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि मतलब ये कोरिया का मैंने अभी आपको कवर किया था कि हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि रीजन क्या है, अगर मैं आपको बात करूं क्यों हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ये समझे। ठीक है, बहुत सारा प्रोडक्ट आता है, बहुत सारा, ठीक है, मान लो मेरे को बाल में डैंड्रफ है या और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं रहेगा तो गंजे होके भी तो रहते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हेल्थ चैलेंजेस आता है ना, खास करके मैं बोलूंगा हिमोहिम के लिए, अगर मैं बोलूं, बहुत जबरदस्त हेल्थ चैलेंजेस में ये काम करता है। अगर मैं बात करूं, अगर इसका जो
सेल अगर आप देखेंगे $1 बिलियन का सेल है 2021 में, और जबकि उसमें इंडिया और चाइना नहीं था। मतलब इंडिया खास करके समझ लो, इंडिया में तो ये अभी एक वीक पहले लॉन्च ही हुआ है। सोचो इसका टर्नओवर क्या होगा जब इंडिया जैसी मतलब जो कंट्री जहां पे मास लोग हैं, और सोचो हम कई बार ऐसा होता है ना कि ये हमारे हेल्थ को बहुत जबरदस्त बेनिफिट करता है। नेक्स्ट सर जी, तो मेरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है, मैंने ये कल वेबसाइट पे देखा कि हिमोहिम जब फर्स्ट लॉन्च हुआ था तो 30 पैकेट के साथ लॉन्च हुआ था, फिर उसी प्राइस में पैकेट 48 कर दिए गए, फिर एग्जैक्टली उसी प्राइस में 54 कर दिए गए, और फाइनली हम 60 पे हैं करंटली। सही सही क्या? सही। तो प्राइस जो है चेंज नहीं सॉरी सर, करते। मैंने थोड़ा रोका इसके लिए हम अपने सीईओ जो हमारे हानगिल पार्क सर हैं उनको थैंक्स कर सकते हैं, क्योंकि उनका ये कॉन्सेप्ट रहता है। इंडिया में भी हो सकता है आने वाले समय में आपको बड़े सैसेट के फॉर्म में मिले, जो उनका मानना था, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ना, इस प्रोडक्ट को उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस पे रखा हुआ है, कि मतलब ये एक ह्यूमन के लिए बहुत जबरदस्त, मतलब एक कहते हैं ना संजीवनी बूटी है। तो इसीलिए उन्होंने ना सैसेट बढ़ाते चले गए, ताकि उसी कॉस्ट में आप खुद लें, आप अपने वाइफ को दें, बाद में अपने बच्चे को दें, कहीं ना कहीं जैसी जरूरत है आप यूज करें इसको। प्लीज सर। ठीक है ना, तो इसको स्टोर कैसे करना है? 30 डिग्री से नीचे रखना है, सनलाइट में स्टोर एक्सपोज नहीं करना, और किसी सूखी जगह पे रखना है। और ये जो लोग वेट कॉन्शियस हैं, जिनका कुछ डाइट चल रहा है या कैलोरी काउंट कर रहे हैं, ये उनके लिए है कि एक 20 ml के सैशे में करीब 19.25 कैलोरीज हैं। और बस ये हमने डिस्कस कर ही लिया, इनके सेल्स और एक्टिविटी। जा सर, आप किसी सर हाँ, ये बहुत जबरदस्त। देखो आप, मैं आपको फैक्ट बताऊं, आपने देखा होगा स्क्रीन पे, जब आप देखोगे ना तो आप हैरान रहोगे कि अरे एक प्रोडक्ट इतने सारे डिजीज में काम कर रहा है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आप जब देखोगे ना, ये जितनी भी डिजीज है ना स्क्रीन पे जो भी आपको दिख रहा है, वो डिजीज नहीं डिसऑर्डर है। और इसका डिसऑर्डर होने का क्या कारण है? अभी नीरज सर ने प्रोडक्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस समझाया था। कई बार हमें पता ही नहीं चलता, कई बार हम पेट भर के खा तो लेते हैं, बट न्यूट्रिशन के फॉर्म में वो खाना उस हिसाब से नहीं होता है। तो इस वजह से आप देखो कि स्क्रीन पे जितने भी आपको दिख रहे हैं, हो सकता है आप डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकता है अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है किसी को मतलब कोल्ड हो, कफ हो सकता है कोई और बॉडी सिम्टम दे रहा हो। वो सारे सिम्टम में वो सारा डिजीज जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें हिमोहिम काम करेगा। आप सोचें, अगर ये डिजीज ऐसा अगर बोल दिया जाए कि आप हिमोहिम ले लो साल में 2 महीना 3 महीना भी, और इस सारे जो स्क्रीन पे डिजीज है ना, इनसे आप बच के रहोगे, तो आप देखो आपको लगेगा यार कुछ बाकी ही नहीं रहा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात करूं, स्पेशली मैं बोलूंगा, ये वीडियो ये यूट्यूब पे रिकॉर्डेड रहेगा, ये आप उसको जरूर भेज देना जो या तो कैंसर से डील कर रहे हो या कैंसर का ट्रीटमेंट ले चुके हो। क्योंकि हिमोहिम जो सबसे ज्यादा काम करता है, वो जो रेडिएशन है ना, उससे हमें बचाता है। छोड़िए कैंसर को, अगर हम आज लैपटॉप के सामने 8-8 घंटा 10-10 घंटा काम कर रहे हैं ना, तो सर हम भी रेडिएशन के बहुत नजदीक में हैं। हम सब के घर में ब्रॉडबैंड हमेशा चलता रहता है 24 आवर्स। मैं रात में ब्रॉडबैंड बंद करवाता हूँ, ब्रॉडबैंड ना यूज हो बंद कर दो, क्यों? रेडिएशन के बीच में हो आप। अब तो ये आप भूल जाओ कि आप ऐसा सोचे ना कि हम रेडिएशन में नहीं हैं, तो वो फिर आपको ना वो फिर एक बहुत इंटीरियर में किसी मतलब फॉरेस्ट एरिया में जाके रहना होगा। यहाँ दिल्ली एनसीआर में तो हम लोग 100% रेडिएशन के साथ हैं। तो उसमें ना कोई भी अगर ऐसा सर्वाइवल हो कैंसर का, या कोई ऐसा पेशेंट हो जो डील कर रहा हो कैंसर, उनके लिए ये रामबाण है। और हो सकता है नीरज वाधवा सर ना पहुंच पाए, मैं ना पहुंच पाऊं, टीम के कोई आदमी ना पहुंच पाए, लेकिन आप उनको पहुंचा दिए। और एक बार बोल दो ना उनको, वो ऑर्डर करके यूज करें, उसके बाद उनका बेनिफिट अपने आप। एक बार अगर आपने यूज करा दिया, मैं सही बताऊं, आपको दिल से थैंक्स करेंगे। और मैं एक चीज और बताता हूं, मैं क्यों ये वेबिनार करता रहता हूं हेल्थ का। ठीक है, मेरा अपना प्रोफेशन एक अलग है, उसके बाद संडे टू संडे क्यों, अभी जो समय चल रहा है ना, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप लोगों की मदद करते हो ना, तो बहुत काम होता है। ना जाने किसके लिए वो रामबाण हो जाए। तो इसीलिए मैं बोलूंगा ये इतने सारे डिजीज में, और अगर इसमें ना इस प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए आप देखो, केरी ने ना लगभग अपना 8 साल का समय लगाया और 5 बिलियन वॉन खर्च किया। मतलब आप सोचो, ये प्रोडक्ट आज हमारे हाथ में है। हो सकता है हम लोग बोल देते हैं हमें तो बहुत आसानी से मिल गया, लेकिन इसके पीछे जो एफर्ट लगाया गया वो बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए कोई भी इररिस्पेक्टिव आपका कुछ भी हो, मैं सिर्फ यही एडवाइस करूंगा कि हिमोहिम लेने के साथ में अगर आपने प्रोबायोटिक ले लिया, आप अपने गट को और स्ट्रांग कर दिए, तो ये प्रोडक्ट आपका और अच्छे से रिजल्ट देगा।
क्योंकि आपका होता है ना कि आपका इंटरनल जो गट है वो तैयार है इस प्रोडक्ट को एब्जॉर्व करने के लिए, और आप इसको लेके देखें, फीडबैक उसके बाद आप देखेंगे, मतलब आप मतलब चमत्कार होगा आपके लाइफ में। सर थैंक यू नीरज सर। इसमें ना एक चीज है, देखो थोड़ा सा ना, क्योंकि मोस्टली देखो ग्रुप पे जो इस वक्त लोग हैं वो ऑलरेडी कुछ एरियाज में कुछ एरियाज में ट्रेंड है, मोस्टली लोगों को मैं भी जानता हूँ और लोग मुझे भी जानते हैं। तो मेरी एक एडवाइस ये है कि हिंदुस्तान में ना एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली हिंदुस्तान में प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है कि अगर कोई बीमार होता है ना तो 10 लाख रुपए एक हफ्ते में हॉस्पिटल में खर्च देता है, लेकिन 10,000 रुपए लोगों की हैबिट है, लोग न्यूट्रिशन पे 10,000 रुपए नहीं खर्चते। बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है इस ग्रुप में जो लोग बैठे वो ऐसे नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से शेयर करता हूँ। मेरे ऑफिस में एक पियोन है और उसकी मदर को बीमार हो गई, डायबिटिक थी, थोड़ी बीमार ज्यादा हो गई, बिस्तर पे आ गई। मैंने उसको बोला इसकी ना न्यूट्रिशन तेज करो, इसको थोड़ा मतलब दाल भात नहीं खिला के सब्जी ज्यादा खिलाओ, सूप पिलाओ, और सिर्फ एक मल्टीविटामिन बोली कि आप बाजार से एक मल्टीविटामिन खरीद लो और उसको यूज करना स्टार्ट करो। द फेलो केम बैक टू मी एंड उसने मेरे को बोला सर मेरे पास ना पैसे नहीं है कि भाई ये ना बहुत महंगा है, मैं इसको ना अफोर्ड नहीं कर सकता, और खर्चा था करीब 1,000-1,200 रुपए का। ये उनके लेवल का आदमी है, 1,000-1,200 पे मुझे बोल दिया मैं खर्चा नहीं कर सकता। और करीब 1 महीना गुजरने के बाद एक दिन उसने बोला, मैं सर मम्मी ना रात को ज्यादा बीमार हो गई, मैंने उनको हॉस्पिटल ले गया। अब विश्वास नहीं करोगे, उस आदमी ने एक हफ्ते में 2.25 लाख रुपए खर्चे अपनी मम्मी को ठीक करवाने के लिए। जिस आदमी ने 1,000 रुपए की मल्टीविटामिन नहीं खरीदी, उस आदमी ने 2.25 लाख रुपए खर्च किए अपनी मदर को हॉस्पिटल में ठीक कराने के लिए, जिंदा करवाने के लिए, क्योंकि वो हालत मरने वाली हो चुकी थी, और वो ठीक करवा के वापस ले आया उसको। जब वो वापस ले आया, मैंने उसको बोला कि अब जो है ना तो एक काम कर, वो 1,000 रुपए की मल्टीविटामिन आप खरीद लो और खरीद के आप जो है अपनी मदर को दो। तो बोला सर मेरे पास जितने पैसे थे ना मैंने सारे इलाज में खर्च कर दिया, और मैंने ना 10-20 हजार रुपए लोन भी ले लिया, और लोन लेने के बाद अब पोजीशन ये है कि मैं अगर ये मल्टीविटामिन लूंगा तो मैं लोन भी नहीं उतार सकता। और 1 महीने के बाद उसकी मदर की डेथ हो गई। 10,000 रुपए कमीशन में भी लगे, बट 1,000 की मल्टीविटामिन नहीं आई। तो मैं कुछ, आई होप सबको समझ में आया होगा मैं क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये हिस्ट्री एक आदमी की नहीं है, ये स्टोरी एक आदमी की नहीं है, ये हिस्ट्री पूरे प्लेनेट की है। कि जब पैसे खर्चने की बात होती है, बड़े सारे लोग बोलते हैं ये सामान महंगा है, और वो ही लोग लाखों रुपए जाके जान बचाने के लिए 10 लाख रुपए खर्च देते हैं। तो आपने अपने लोगों को कुछ एक्सपीरियंस से, कुछ जो मैंने सिखाया उससे सिखाना है। और ये दिस इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, दिस इज अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस, उनके जीवन में फर्क डालने के लिए कि आप पैसा न्यूट्रिशन पे खर्चे। अगर न्यूट्रिशन पे देखो, अगर बिल्डिंग स्ट्रांग बनी होगी, आगे स्लाइड आने वाली है, अगर बिल्डिंग स्ट्रांग बनाई है, सही मात्रा में सीमेंट डाला है, सही मात्रा में पानी डाला है, तो क्या चांसेस हैं कि बिल्डिंग को 2 साल में रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी? बहुत कम चांसेस है ना, ठीक है ना। तो जब चीज स्ट्रांग होगी तो रिपेयर नहीं मांगेगी। शरीर भी ऐसा ही है, शरीर जब स्ट्रांग होगा रिपेयर नहीं मांगेगा। बट एक चीज आपको जिससे डील करनी पड़ेगी वो ये है कि आपको, जब आप फील्ड में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, एरिया में जाएंगे, आपको लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते। उनको आपको समझाना है कि अगर ये आप पैसे आज खर्चोगे तो ये इससे 10 गुना ज्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे एक दिन। आई होप यू गेट द पॉइंट। सो राइट, आई गॉट इट। बिल्कुल प्रॉपर सर, 100% सर। ठीक है, बिल्कुल सर, ये एग्जैक्टली मैं कहने की कोशिश कर रहा था। यू में, और उन लोगों के लिए जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे ग्रुप में जो बोलेंगे मुझे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं डायबिटिक हूँ, ना मुझे डिप्रेशन है, ना मुझे एंग्जाइटी है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे ब्लड प्रेशर है, कोई बात। आप तब भी होमो हीमोहिम का प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आप करेंगे तो आपका क्लाइंट करेगा। yes. ये एक रूल है। आप प्रोडक्ट खाएंगे तो आपका क्लाइंट खाएगा। yes. ठीक है जहाँ सर? यस 100% सर, क्या ना, मतलब तो, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि बॉडी भी ऐसी है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जब जाता है, बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा रिपेयर नहीं मांगती और कम आप बीमार पड़ते हैं।
ठीक है, दैट्स इट, आई एम डन, थैंक यू सो मच। अरे सर बिल्कुल, अब इसके बाद मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जिनका भी क्वेश्चन है ना, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो उनका जो भी क्वेश्चन है वो मैं चाहूंगा कि आप बारी बारी से ना हैंड रेज करें, सो दैट कि आपका जिनका भी क्वेश्चन है आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज पूछे। नीरज सर का रहता है कि वो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ना आपको करेंगे, प्लीज हैंड रेज करें, अनम्यूट करके आप प्लीज पूछे। हाँ प्लीज, हाँ पंकज सर प्लीज पूछे पूछे। अरे पहले हेलो, तो हाँ, गुड अरे सर, मॉर्निंग वाधवा सर। जी गुड मॉर्निंग। हेलो, यस सर, ये मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि मैं जब ये पूरे मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में समझने की कोशिश कर रहा था, तो इसका जो है देखा गया है तो मेजर जो है 3 काम होता है सर इसका। एक तो जो है एनके सेल को ये जो है इम्प्रूव करती है, दूसरा साइटोकाइन करके जो है एक कोई मतलब था, मैं उसको ये इम्प्रूव करती है, और तीसरा जो है इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है सर। तीनों इम्यून सिस्टम है। अच्छा, तीनों ये इम्यून सिस्टम, तीनों इम्यून सिस्टम है, साइटोकाइन्स भी इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, एनके सेल्स भी इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, और तीसरा तो इम्यून सिस्टम में बोल ही रहे हैं। हाँ। क्वेश्चन क्या है बताओ। इसमें सर मैं ये समझना ये चाह रहा हूँ, जैसे एनके सेल का मेजर जो है काम हमारे शरीर में क्या है सर, और दूसरा अच्छा हमने ना ये नहीं डिस्कस किया कि एनके सेल का फुल फॉर्म क्या है। एनके सेल का फुल फॉर्म है नेचुरल किलर सेल्स। ओहो, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स। इसका काम है किसी भी, सपोज करो कोई बैक्टीरिया आया तो उसको मारना, कोई वायरस आया उसको मारना, बॉडी को हेल्दी रखना। इम्यून सिस्टम का काम क्या है, शरीर को बचा के रखना। ठीक है, तो एन के, जैसे मैंने अभी शेयर किया, हमारे पास हमारे इम्यून सिस्टम के 3 सेल्स हैं, टी सेल्स, बी सेल्स और एन के सेल्स। टी सेल्स और बी सेल्स ज्यादा होते हैं, एन के सेल्स कम होते हैं। एन के सेल्स बोन मैरो में बनते हैं। इनका काम, इनका जो मारने का तरीका है ना, सपोज कोई बैक्टीरिया आया, उसको मारने का तरीका है वो है टॉक्सिन यूज करना। ये बैक्टीरिया को घेरते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को घेरते हैं और एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे वो बैक्टीरिया मर जाता है। जी सर, जी सर, जी नहीं मतलब आपके कहने मतलब नेचुरल सेल जो है ये हमारे जो है मतलब हार्मफुल सेल जो है उसको ये डेड कर देता है सर, ये उसको डेड कर देता है, मार देता है। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी आउटसाइडर हो, उसको मारता है। फिर सर इसमें एक, सॉरी सर, इसमें तो फिर ये प्रोडक्ट अभी जो समय चल रहा है कोविड का, उसमें और बेनिफिशियल हो गया सर। बिल्कुल बेनिफिशियल, लेकिन एक केस में देखो, अगर देखो इसमें क्या होता है, कोविड के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड साइटोकाइन स्टॉर्म। ठीक है, तो मोस्टली जब लोग कोविड में एक्सपायर हो जाते हैं ना, उनको साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाते हैं। इसको ऐसे समझो कि आप एक बिल्डिंग में बैठे हो, बिल्डिंग में दुश्मन आया, आपके हाथ में बंदूक है, और जब दुश्मन आया तो आपने सपोज करो पहले चाकू निकाला, चाकू से नहीं मरा तो आपने बंदूक निकाली, बंदूक से नहीं मिला तो आपने टैंक निकाल के, आप बिल्डिंग के अंदर बैठे हो, टैंक उड़ा दिया, टैंक से आपने दुश्मन को उड़ा दिया। अब आप बिल्डिंग में बैठे हैं और आप टैंक से दुश्मन को उड़ाएंगे तो क्या होगा? ओ, मतलब बिल्डिंग भी उड़ जाएगा। बिल्डिंग भी उड़ जाएगा। और आप कहाँ पे हो? बिल्डिंग के अंदर। तो कौन जाएगा साथ में बिल्डिंग के? हाँ, हम भी जाएंगे। तो साइटोकाइन स्टॉर्म ऐसा ही होता है कि इम्यून सिस्टम इतना तेज हो जाता है कि कोरोना वायरस को मारने के लिए शरीर को ही खराब कर देता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसमें वो ध्यान रखना पड़ता है। तो उस केस में अगर क्लाइंट एक पोजीशन में आ जाए कि अभी ये साइटोकाइन स्टॉर्म हो सकता, देखो कोरोना में क्या होता है, आप जब तक, अगर आपको कोरोना हुआ है, फ्रेश हुआ है, पहले 4 दिन है, 4 दिन में आपको इलाज कैसे होता है? इम्यूनिटी बढ़ा के। अगर 4 से 8 दिन हो गए, 8 दिन के बाद साइटोकाइन स्टॉर्म ना हो, उसके लिए इम्यूनिटी घटाई जाती है। तो इलाज का फॉर्मेट है, हमारे डोमेन में आता नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये आता डॉक्टर की डोमेन में है, हमारे डोमेन में नहीं है। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक बात सर। इसको ना स्लाइड को 1 मिनट बंद कर दे तो फिर ना स्क्रीन दिखेगा, तो और हम और क्वेश्चन ले सकते हैं फिर किनका। तो वाधवा सर, ये जो एनके सेल जो है और साइटोकाइन और इम्यून सेल, ये तीनों डिफरेंट है या तीनों मतलब एक ही चीज है जिसका नाम खाली अलग अलग है? नहीं, साइटोकाइन डिफरेंट इम्यून से नहीं, एक ही चीज नहीं है, लेकिन डिफरेंट तरीका है इम्यून सिस्टम का, अलग अलग। अच्छा, इम्यून सिस्टम के भी देखो ऐसा होता है, इम्यून सिस्टम के हिस्से सॉरी, मैं जरा स्क्रीन शेयर हटा दूं। मैंने हटा दिया ना सर, ठीक है, अब सही है, बिल्कुल हट गया, स्क्रीन शेयर हट गया। सर हट गया बिल्कुल। देखो ऐसा होता है, इम्यून सिस्टम के 2 हिस्से हैं, एक वो हिस्सा जो मेमोरी रखता है और एक वो हिस्सा जिसकी कोई मेमोरी नहीं होती।
बिना मेमोरी वाला वो हुआ कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसको मार दिया। मेमोरी का वो मतलब है कि मेमोरी वाला इम्यून सिस्टम वो हुआ जिसको पता है कि कौन सा वायरस है, इसको मारना कैसे है। ठीक है, तो जब आप कोई वैक्सीन दे रहे हो तो आप मेमोरी वाला इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर रहे हो कि आपने थोड़ी मात्रा में, छोटी मात्रा में मेरे अंदर कोरोना वायरस घुसाया ताकि मेरा मेमोरी वाला जो इम्यून सिस्टम है वो उस कोरोना वायरस को लड़ने का तरीका याद कर ले। ठीक है, और जब अगली बार कोरोना वायरस मेरे में घुसेगा तो मैं उससे लड़ सके। तो इम्यून सिस्टम के अलग अलग तरीके का इम्यून सिस्टम है ना। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये इम्यून सिस्टम के अलग अलग हिस्से हैं। तो सर ये इस हीमोहिम में सर जो है डब्बा पे लिखा हुआ है कि ये कैंसर सेल को भी जो है मारने की क्षमता रखता है, मतलब कि एंटी कैंसर ये प्रोडक्ट है। इसका मेन रीजन सर यही है कि ये एनके सेल को एक्टिवेट करता है, एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। देखो, इसको समझने की जरूरत है। किसी भी कैंसर का न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट कैंसर के कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे कि जो न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट है, अगर कैंसर का न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट हो रहा है रिवर्स करने के लिए, तो वो इम्यूनिटी बढ़ा के होएगा, और कैंसर का जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो इम्यूनिटी घटा के होगा। दोनों अलग अलग पद्धतियां हैं ठीक करने की। मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, एजुकेशनल है ये, ठीक है ना, दोनों का। तो इसलिए कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि हम कौन सा ट्रीटमेंट यूज करें। कई बार ऐसे बहुत लोग पूछते हैं। तो अगर कीमो, मेरा ऐसा मानना है, कीमो कराने के बाद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेमोहिम यूज करें। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन हो प्लीज हैंड रेज करें ना, कि जो लोग कीमो करवा रहे हैं वो उसके बाद हेमोहिम में उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि जो इम्यूनिटी उससे कम होगी वो हेमोहिम से बढ़ेगी। बिल्कुल। किन्हीं का और क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट करें। मैं चाहूंगा, मतलब बहुत सारे लोग हैं। हेलो। हाँ प्लीज। हाँ यस सर। हाँ सर। थैंक यू नीरज सर। जी थैंक यू सर, एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे किडनी वाले पेशेंट को, जैसे वाइफ का क्रिएटिनिन हमेशा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। सर 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 सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हीमोहिम देना या नहीं देना? देखो एक्चुअली ना, देखो जैन सर आपके लिए है कि ना, हम प्रोग्राम से अभी आज पहले सिर्फ एग्जैक्टली मैं और झा सर यही डिस्कस कर रहे थे, और ना हम ये बोल रहे थे कि किडनी पेशेंट है ना, तो डॉक्टर से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते। ठीक बात। हालांकि अगर आप स्लाइड देखोगे तो उसमें किडनी के लिए भी मेंशन्ड है, एटॉमिक की साइड पे मेंशन्ड है। एटॉमिक की साइड पे लिखा हुआ है। हाँ, मैंने एक दो वीडियो भी देखे हैं जिसमें डायलिसिस चल रहा है, उसको भी इन्होंने दिया है और फायदा हुआ है। हाँ, तो इसलिए, लेकिन फिर भी आपको पता है एज पॉलिसी हमें बोलना ही पड़ता है कि डॉक्टर की सलाह से ले। अच्छा, ठीक है ठीक है। और हमारे बीच में संतोष सर है। संतोष जी अनम्यूट करें अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे सर वाधवा सर को जितना सुना जाए उतना कम होता है, और आज हम लोगों की खुशनसीबी है कि सर का टाइम निकल करके आ गया, और बहुत मजा आया सर। बहुत सिंपल और क्रिस्पी सेशन एकदम रहा है। एग्जैक्ट 1 घंटे में हम लोगों ने सारा चीज लगभग कवर कर लिया। सही बात। पंकज जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन अभी पूछ रहे थे कि ये तीनों जो है इसमें एनके सेल्स है, ये सारे तो है कि इम्यून सेल्स ही है। अब ये तीनों का रोल क्या है? अब जैसे डिफेंस सिस्टम जो हमारे देश का है वो है जल सेना, थल सेना और वायु सेना। जी जी। अब इन तीनों का एक ही मकसद है कि दुश्मन को अपने देश के अंदर मार के गिराना है। जो काम करता है वायु सेना, क्या काम करती है कि उसके पास ऐसे मिसाइल होते हैं कि वो टारगेट फिक्स करता है। जैसे ही उसने बटन क्लिक किया सीधा उस टारगेट को जाके हिट करता है। जब थल सेना में लड़ाई चलती है तो वो सामने से लड़ाई चलती है। जैसे अभी सर ने बताया कि जिसको हम, जो हमारा मेमोरी है जो कैप्चर कर लेता है कि हाँ भाई इस प्रकार का बैक्टीरिया आया है कि इसको इस तरह से शूट करना है, तो वो रोल हमारा प्ले करता है। और जल सेना जो छिप करके आता है, घुसपैठ करता है, वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल साइटोकाइंस का हो जाता है, क्योंकि साइटोकाइंस का जो काम है वो है
केवल कनेक्शन, जैसे इंफॉर्मेशन जो पास आउट करते हैं एक दूसरे के साथ में, जो हम लिंक अप करते हैं, तो जो मैंने स्टडी किया सर उसके अकॉर्डिंग साइटोकाइंस का है इंफॉर्मेशन पास आउट करना, उससे हमारा पहचान हो जाता है कि हाँ किधर है भाई, तो वो रिकॉग्नाइज करने में बड़ा आसानी हो जाता है, फिर तो एनके सेल बस शूट आउट कर ही देता है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा प्रदान मिल चुका है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। संतोष जी ने बड़ा अच्छा वो बता दिया। अच्छा सिन्हा सर, आपने हैंड रेज किया, प्लीज सर पूछें क्वेश्चन। नमस्कार नीरज सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, ये अस्थमा के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिनको अस्थमा है? 100%। क्योंकि मेरे एक मित्र ने पूछा था, उनको सुबह उठते वक्त और शाम में सोते वक्त ये ज्यादा फीलिंग होती है, उनको इनहेलर लेना पड़ता है। बिल्कुल सर, मेरे पास भी एक क्लाइंट है अस्थमा का, मैं तो अभी मेरी मीटिंग होएगी तो मैं रेकमेंड करूंगा। तो अब उनको हम बता सकते हैं कि ले सकते हैं आप? बिल्कुल एब्सोल्युटली जी, और रिजल्ट भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, इसको 2 टाइम ही लेना है सर, मॉर्निंग में? और 2 टाइम, मॉर्निंग इवनिंग। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने हैं। ठीक है सर, ठीक है। श्याम सुंदर जी हैं, अनम्यूट करें आप अपने आप को। श्याम सुंदर जी अनम्यूट करें। ओके, थैंक यू राजेश सर। राजेश जी आपको बहुत बहुत बधाई। साध्वी हमारा नीरज सर की भी हैं। आज तो एकदम बहुत अच्छा एक सेशन हमने सब एंजॉय किया और हिमोहिम के बारे में सब कुछ किया। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जो सब बीमारियों के इलाज हिमोहिम कर सकता है, कौन सी बीमारी जो हिमोहिम इलाज नहीं कर सकते हैं, कौन सी बीमारी के ऊपर नहीं देना चाहिए? मैं जैसे कि इनका क्वेश्चन समझ पाया हूँ कि किस सिचुएशन में हिमोहिम नहीं देना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नहीं तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि किडनी के केस में डॉक्टर से बात करे बिना नहीं देनी। बाकी तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, फूड ग्रेड के अंडर आता है, एज अ कोई प्रिस्क्रिप्शन चाहिए नहीं है, तो किसी भी बीमारी में दे सकते हैं, खाली किडनी डिसऑर्डर को छोड़। और ये किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ये बात समझ लो। चलो थैंक यू सर। प्रेम जी हैं, प्रेम प्लीज, प्रेम उज्जैन जी अनम्यूट करें आप, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज पूछे क्वेश्चन। जी नमस्कार सर। अरे नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। अरे हाँ सर। एक सर जैसे थायराइड में सर 2 होता है ना, हिपो और हाइपो, मतलब दोनों केस में दे सकते हैं या कुछ सेलेक्टिव में दे सकते हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इस पे ना एक बार चेक करना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मुझे नीरज सर का सबसे अच्छा यही चीज लगता है कि नीरज सर को जहां पे लगता है कि नहीं स्टडी करना चाहिए तो एकदम तुरंत बोलते हैं चेक करके बताएंगे। बहुत अच्छा ना, चेक करे बिना ऐसे बोल दूंगा और गलत होना हो, किसी आगे किसी को फायदा होना चाहिए ना। सही बात। इस पे वेरी गुड क्वेश्चन, इसको चेक करके ग्रुप पे डालेंगे, तो ग्रुप पे डालेंगे। एक हिपो वाला भी है और एक हाइपो वाला भी है। हाँ, हाइपर और हाइपो जी। हाइपर और हाइपो, एक में वजन घटता है, एक में वजन बढ़ता है जी सर। जी चेक करके बताएंगे। चिल्ड्रन सर, चाइल्ड जैसे 5 साल का बच्चा है उसको दे सकते हैं? मेरे दे सकते हैं, दे सकते हैं, मैंने चेक कर बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, अगर आप जाएंगे आपको गूगल के ऊपर छोटी बच्ची का वीडियो मिलेगा, हाथ में ऐसे चूसते हुए और म्यूजिक के साथ डांस कर रही है। सही बात, दे सकते हैं। ठीक है सर। ठीक, नेक्स्ट है मतलब फिर ये है जीएस स्पार्कलिंग चीज में। हाँ सर, एक जो अभी सर क्वेश्चन था कि किसको नहीं देना है, तो एक मैंने कहीं पे देखा था वीडियो, उसमें उन्होंने बोला कि जिसको कुछ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, मतलब किसी भी रीजन से ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस केस में हिमोहिम अवॉइडेबल। उस केस में ना आप ये भी देख सकते हो कि अगर कोई ब्लड थिनर्स खा रहा है तो उसको भी डॉक्टर की सलाह से लेना होगा। जो लोग ब्लड खा रहे हैं, हाँ, उनको भी डॉक्टर की सलाह से लेना पड़ेगा। अच्छा सर, एटॉमी के साइट पे दिया हुआ है कि इसको बच्चे से दूर रखें। नहीं, बच्चे के तो वीडियो देखे आज हम तो खास चेक किया। नहीं, एटॉमी के साइट पे सर, जहाँ हमारा एटॉमी है ना शॉपिंग मॉल में,
उसमें लिखा ये हुआ है ये जो एक्चुअली सब एटॉमिक देते हैं। हाँ बहुत सही बोला। ये एक्चुअली ना जो हमारा इंडियन जो सप्लीमेंट का है ना उसका एक गाइडलाइन है, इस वजह से उन्होंने फॉलो किया होगा उसको। आप उसको ना ग्रुप पे पोस्ट कर हाँ दीजिएगा, बिल्कुल। ग्रुप सर पे। ये हर हाँ एक सर, आप ग्रुप पे क्या पोस्ट कर कहते दीजिए। बच्चों मैं को अभी कर बच्चों देता से हूँ दूर सर, अभी रखने कर का देता हूँ। पर्पस सर, बच्चों से दूर रखने हमारे ना हाँ, आपका नीरज सर आपका कोई नहीं होगा, लेकिन नेसेसरी बर्बाद हो। हाँ हम नेटवर्क थोड़ा हम वीक। दो चीजें ऐसी हैं जिसमें हम किसी भी वर्कशॉप से पहले ना बात का ध्यान रखते हैं कि जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हो हमें पता होना चाहिए कि ये किडनी वाले को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते और बच्चे को दे सकते हैं कि नहीं। ठीक बात। हम दो पे सही। इंपॉर्टेंस देते हैं। तो एक बार किडनी तो हम श्योर है, बच्चे का अगर आपने मेंशन किया तो हम वेबसाइट पे चेक करके उसको ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। हाँ श्याम सुंदर जी, आप शायद कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे थे, फिर से हैंड रेज आया आपका। हाँ, और एक हाँ, सर। प्रश्न मेरा है, वो है हाँ। कि बहुत बहुत उनका ठंडा लग गया, उनका एकदम बहुत खांसी भी हो रहा है इस समय। हम कि उसको हमारा एटॉमिक का ओमेगा 3 मैं दे सकता हूँ? दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, और फर्क भी बहुत पड़ेगा। बिल्कुल दीजिए, बहुत अच्छा फायदा अच्छा है। तीनों अच्छा, प्रोडक्ट दे क्योंकि सकते हैं बल्कि उनका बीच बीच में बहुत बार हो रहा है ये। हाँ हैं? तो अच्छा, ये ओमेगा ओमेगा 3 से 3 फर्क भी, खाने का ओमेगा 3 प्रोसेस से फर्क पड़ेगा सर, भी ज्यादा एक बता दीजिए ना, खाने का प्रोसेस। खाने के सर। साथ हाँ, कैसे खाना है? क्या चीज, क्या प्रोडक्ट? ओमेगा 3। ओमेगा 3 सर मैं बताऊं नीरज हाँ, सर, जी बताएं। ओमेगा 3 का देखिएगा, दो चीज रखिएगा। ओमेगा 3 जैसे आपने बताया ना कि किसी को सर्दी लग रहा है तो आप रात में भी दे सकते हैं, नींद अच्छा आता है, एक तो उसका बेनिफिट है। अगर वो वॉक कर रहे हैं ना तो सुबह ओमेगा 3 लेके वॉक करने चले जाएं, वो भी बहुत अच्छा उसके बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेगा ओमेगा 3। ओमेगा 3 में बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, ओमेगा 3 लेने के 45 मिनट्स तक कोई डाइट ना ले, मील ना ले कोई भी। क्योंकि ओमेगा 3 क्या होता है ना, ओमेगा 3 जो एब्जॉर्ब होता है ना, थोड़ा उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। तो उस केस में अगर आपने डाइट ले लिया ना तो वो डिस्टर्ब होता है, एसेंशियल फैट है। और हमारे डाइट में जनरली, इंडियन डाइट में मतलब बैड फैट तो होता ही होता है। तो हम एक तरफ तो गुड फैट दे रहे हैं और पता चला हम ओमेगा 3 लेके और छोला भटूरा खा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा वो भी बॉडी भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सा फैट लूं। तो खाने का बाद भी उसको ले लेना, ठीक है? आधे 15-20 मिनट का गैप लेके, उसके लेने के बाद कुछ ना ले, मतलब ओमेगा 3 लेने के बाद कुछ ना ले, ये ध्यान रखिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। अब मैं बहुत अच्छा। चाहूंगा हमारे बीच में और तो शायद क्वेश्चन शायद किसी का नहीं रहा, तो नहीं, थैंक यू नीरज सर, आपने बहुत अच्छा मौका दिया बोलने का। बहुत अच्छा सेशन आपने लिया है। और इस तरह से ना अब हम लोग सबसे मैं चाहूंगा अब हमारे बीच में ना पंकज जी हैं। पंकज जी अनम्यूट करें। पंकज जी। जी सर, जी सर, जी सर। अरे नीरज सर का बताने का तरीका देखा, कितना सिंपल से इन्होंने समझा दिया चीजों को। नहीं ये बहुत अच्छा लगा सर। नीरज सर, आपकी सबसे अच्छी खास बात क्या है सर, कि आप जो है सप्लीमेंट क्यों लें और सप्लीमेंट का इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे लाइफ में, ये बहुत ही मतलब सरल अंदाज में सर आप समझाते हो, समझा देते हैं। और जो मतलब हेल्थ सप्लीमेंट को लेने का जो क्या कहते हैं रीजन, और आज के इस परिदृश्य में और हमारा बॉडी कैसे काम करता है, उसको लेने का जो है मतलब लेने से क्या बेनिफिट होगा, रीजन, ये मतलब आई थिंक सर ये आपका जो ये मतलब न्यूट्रिशन का जो नॉलेज है ना सर, अद्भुत है, लाजवाब है सर, एकदम अद्भुत। सही बात है, अद्भुत। और एक मतलब एक तरह से आपके सेशन में अगर कोई व्यक्ति आ जाए वो सप्लीमेंट ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात सही है। और लेके आओ ना लोगों को। बिल्कुल सही बात है। एक हमारे बीच में राजेश मिश्रा जी हैं। राजेश मिश्रा जी अनम्यूट करें आप अपने आप को। राजेश मिश्रा जी। नमस्कार सर। अरे नमस्कार। हाँ प्लीज राजेश जी बोले। सर हमको एक चीज पूछना है, हीमोहिम जो है, हाँ, ये दो चीज, एक तो यहाँ पे 15,000 में दे रहे हैं, और विदेश से अगर मंगाते हैं तो सस्ता पड़ता है। इसमें फिर कुछ डॉक्टर्स को अगर मैं सजेस्ट करूँ तो बाहर से मंगा सकते हैं, वो कुरियर चार्ज उससे ज्यादा लग जाएगा उसमें ना, मतलब जो कुरियर चार्ज है ना वो मतलब बहुत ज्यादा लग जाता है। मैं बाहर से एक बार मंगवाया था तो करीबन यहाँ पे आके लैंड किया था, वो उस समय 7,500 का वहां लगा, और यहाँ पे लैंड हुआ था वो करीबन 21-22 हजार में। अच्छा, तो वो बहुत तगड़ा हो गया। हाँ, वहां से कोई देखो, बाहर सस्ता जरूर है, लेकिन दो तीन इश्यूज होते हैं। एक तो जब बाहर से खरीदते हैं तो कंपनी से कोई सपोर्ट नहीं ले सकते, ठीक है ना, कोई सपोर्ट चाहिए हो, कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो
कोई हमें गाइडेंस चाहिए हो तो फिर कंपनी से गाइडेंस भी नहीं ले सकते। अगर सिर्फ प्रोडक्ट खाना है तो शायद अगर चाहो तो खरीद भी लो, लेकिन दूसरी चीज ये है कि हमें ये भी नहीं पता ओरिजिनल आएगा कि नहीं आएगा, उस टाइप की भी कोई कंप्लेंट हुई तो हम नहीं बोल सकते। और एक चीज है सर, दूसरा चीज की किसी बंदा जो हमेशा तबीयत खराब रहता है, परेशान रहता है, उनको अगर हीमोहिम के लिए अगर एडवाइस करे तो क्या वो अपने डॉक्टर को दिखा के ले सकता है? डॉक्टर लोग तो मना करते हैं, क्योंकि मैं करते हैं था, हाँ जी, परसों एक डॉक्टर को बताया ऐसा ऐसे कि ऐसा ऐसा हीमोहिम है जो कि कैंसर तक को भी इफेक्ट करता है। वो डॉक्टर डांट दिया, बोलता है ये सब देहाती इलाका में होता है, ऐसा मत करो सर, ऐसा नहीं होता है। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन ये होता है, देखो ये ना इंटायरली इस पे डिपेंड करेगा कि आप कस्टमर को पिच कैसे करते हो, किस ढंग से आप उसको समझाते हो। देखो अगर आप बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो शायद वो नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर आप यहाँ खड़े हो कि उनसे बात करो कि आप वाकई में इंटरेस्टेड हो उनकी तबीयत ठीक करने में, वहां से खड़े हो तो शायद वो खरीद ले। हाँ नहीं, वो खरीद तो लेंगे। मेन वो चीज है कि और डॉक्टर को दिखा के ले या बिना डॉक्टर को दिखाया दिया जा सकता है। देखो ये एंटायरली आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। मतलब अगर जैसे मैं अपने मित्र को कर रहा हूँ और मेरा उससे रिलेशनशिप ऐसा है तो मैं उस पर जोर भी लगा सकता हूँ कि मेरे को पता है कि मैं उस पर जोर भी लगा सकता हूँ कि आप इसको खाओ, इससे बहुत फायदा होगा। और फूड हम कोई इलाज का दावा भी नहीं कर रहे कि आपको बस हेल्थ बेनिफिट देगा, हम ये कह रहे हैं, फूड सप्लीमेंट है ना। हाँ जी, हाँ जी। और रेदर देन उनको बोले कि रेदर देन ना कि आप यूज करके अपने डॉक्टर को इसका बेनिफिट बताइए, एक वीक यूज कीजिए, उसके बाद आप ना उसका बॉडी का जो बेनिफिट है ना वो आप खुद ही बता सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, ये हेमोहिम जो है खाने का सामान है, इसको इस एंगल से देखें, ये खाने का सामान है, ये दवा नहीं है कुछ ठीक करने की। अच्छा एक सर मेरे को सॉरी, हाँ मतलब मैंने बीच में इंटरप्ट किया। एक क्लाइंट खाने का सामान, जैसे कोई कस्टमर गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैंने ना दूध पिया, मुझे दूध पी के बहुत फायदा हुआ, तो ये ऑलमोस्ट वो बोलने के बराबर है। अच्छा। और एक चीज और हुआ है सर मेडिकल साइंस में, एक्चुअली न्यूट्रिशन का पढ़ाई ना 15 के बाद जो डॉक्टर आए ना वहां कंपलसरी किया। 15 से पहले जो डॉक्टर बने थे ना, एक्चुअली उनको प्रैक्टिस तो फिर एलोपैथ में करना था, तो वो एक्चुअली उस फैक्टर में ना थोड़ा सा। और अब तो कोविड के बाद तो डॉक्टर भी एडवाइस कर रहे हैं विटामिन मिनरल्स का ना, तो आप बता सकते हैं। बाकी फिर ठीक है। देखो कोविड का सबसे बड़ा इलाज जो था ना, 3 चीजों से कोविड का इलाज हुआ है जो सक्सेसफुल इलाज हुआ है, विटामिन सी से, जिंक से और विटामिन डी से। सही बात है, 3 चीजों से कोविड का इलाज हुआ है। और वो मेरे और आपके जैसे वेलनेस कोचेस ने नहीं किया, वो डॉक्टरों ने किया है। डॉक्टरों ने किया, ठीक है ना। तो डॉक्टरों ने विटामिन सी खिलाई, डॉक्टरों ने जिंक खिलाया। अगर न्यूट्रिशन के बिना इलाज हो सकता होता तो फिर डॉक्टर्स विटामिन सी और जिंक ना खिला रहे होते, ना खिलाते। बिल्कुल फैक्ट बात। आप ये क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो खैर यहाँ पे मतलब मैं रियली फिर से दिल से थैंक्स करूंगा, और मतलब सबको मतलब इस तरीका सबसे ज्यादा नीरज सर को जो इन्होंने इतना जबरदस्त टाइम दिया। और आज इस सेशन को सर फिर यहीं विराम करें आपके परमिशन से। चलो सर।